विक्स को अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से अपने घर में रख दिया ना, तो आपके घर से मच्छर अपने आप ही चले जाएंगे और आपको कोई भी महंगी रिफिल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, कोई स्प्रे लाने की ज़रूरत नहीं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है लेकिन टोटल केमिकल से बनी हुई होती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ, देसी तरीका बता रही हूँ, जिसे इस्तेमाल करते ही आपको मच्छरों से बिल्कुल भी निजात पा सकते हैं दोस्तों, वो भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इस रेमेडी की खास बात यही होती है कि आप इसे रोज़ बिल्कुल भी नहीं बनाना है, सिर्फ एक दिन बनाना है और आप इसे महीनों भर यूज करके रख सकते हैं। आपको अपने ज़्यादा बना लिया तो आप इसे टाइम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को मैं बनाना शुरू करती हूँ दोस्तों। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ों की इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, जिससे मच्छर आपको बहुत ही घर में फैलते रहते हैं, भिनभिनाते रहते हैं, शाम होते ही खिड़की दरवाजों से आते रहते हैं और बच्चे जो होते हैं बच्चों को काट देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने लगता है, जिससे मच्छर आपको हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, मच्छरों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ये बहुत ही जादुई तरीके से काम करता है, ये पावरफुल तरीका है। एक बार इससे बनाकर आप महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रामबाण तरीका आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम यहाँ पे जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं लौंग वो ले लेंगे। करीबन आपको 5-6 लौंग के इस्तेमाल करना है या 10-15 भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है लौंग, और लौंग को अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ भी 5-6 रुपये खर्च होने वाला है, क्योंकि देखिए हम मार्केट से तो कुछ भी लेकर आते हैं तो 100 से नीचे 50 से नीचे कुछ भी नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार करने के लिए कम से कम 2 महीने के लिए आपको फ्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 10-20 यहाँ पे लौंग ले लिया, उसे अच्छी तरीके से हमें बारीक से कूटना है, दरदरा कूटना है, बस इसका आपको महक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब इसको दरदरा सा कूटेंगे दोस्तों। इसको आपको जलाना नहीं है, इसको आपको पकाना नहीं है, इसको आपको कुछ भी करना नहीं है। एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, जो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप मेरी वीडियो को किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं दोस्तों। तो देखिए हमने यहाँ पे दरदरा सा कूट लिया है। अब यहाँ पे हमें मोम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमारे पास जो मोटे वाली मोम है वो नहीं थी, तो हम यहाँ पे पतले वाले हैं उसी को ले लिया है। अब इसे हमें क्रश नहीं हो पा रहा है तो इसे हाथों से मैं तोड़ लूँगी, थोड़ा सा इसे खलबट्टे में कूट भी लूँगी दोस्तों, बहुत अच्छे से काम करती है। तो देखिए हमने हाथों से इसे अच्छी तरीके से पट सिर्फ इसका क्रश कर लूँगी। लेकिन कैंडल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कैंडल होती है ना दोस्तों, वो हमारी इस रेमेडी को जान दे देती है। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसे बनाएंगे और जब भी इसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा कैंडल की वजह से। तो यहाँ पर देखिए हमने आधी या एक पूरी कैंडल को क्रश कर लिया है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फिर इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, 2 तरीके से बताऊंगी। देखिएगा आपके घर से चूहे अगर हैं वो भी चले जाएंगे, मच्छर हैं वो भी चले जाएंगे, कॉकरोच है वो भी चले जाएंगे। ये 4 मतलब कहें तो 3-1 का काम करेगी आपके घर में। आप जहाँ भी ये वीक जो होते हैं ना, एक्सपायर जो होती है विक्स, उसे आप यूज कीजिएगा। जो एक्सपायर दवाई, टैबलेट, रिफिल, सिरप कुछ भी फेंक देते हैं दोस्तों, उसे इस्तेमाल करने से पहले एक बार मोबाइल पर ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या काम करते हैं। जब भी एक्सपायर जो हो जाती है दवा, सारी चीज़ें अगर किसी रिश्तेदार के घर हो गई हो उसको भी मांग लेते हैं, उसको भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम वाली चीज़ है। तो देखिए हमारी जो पहले कार एक्सपायर हो चुकी है, ये इस्तेमाल करने वाली हूँ विक्स। अमेजिंग यूज करता है, सच में बताऊँ तो विक्स ना है, ये अपनी ननद या किसी के घर से भी है तो भी ला सकते हैं दोस्तों। हमारे पास थी, हमारे बच्चे के लिए लाए थे, वही काम कर रहे थे। तो देखिए इसी तरीके से इस्तेमाल करूँगी। गर्मी आने वाली बहुत ज़्यादा है, अभी तो फिलहाल शुरुआत हुई है। तो इस तरह से आप अगर आप कोई भी एक्सपायरी टैबलेट या कोई भी दवाई फेंक रहे हैं तो उससे पहले ना उसका यूज करने का तरीका देख लीजिए, कहीं ना कहीं इसका यूज तो आपको जरूर ही मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी आधी चम्मच के करीब विक्स ले लिया है। अब ये हमारी इतनी पावरफुल रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी, जिससे सिर्फ अगर आपके पास है तो आप तेजपत्ता भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें टोटल स्किप कर सकते हैं, या है तो डाल दीजिए, थोड़ा बारीक बारीक तोड़कर भी डाल सकते हैं। इसको डालने से क्या होता है कि आप देखेंगे कि नॉर्मली जो आपको लगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बारीक वाले कीड़े मकोड़े हैं, बारीक बारीक वाले जो काटते रहते हैं मच्छर, वो हैं, उनकी जो निशान बन जाते हैं, मोटे मोटे सो जो होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में है तो आपको तेजपत्ता जरूर डालना चाहिए। उसकी महक जो होती है ना, कीड़े यूँ गायब कर देती है, चुटकियों में गायब कर देती है। आपने क्या करना है दोस्तों, इसको आपको मिक्स करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे कड़ी पत्ता चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने तेजपत्ता का इस्तेमाल किया। आप गूगल पे भी डालकर सर्च कर सकते हैं। आप देखिएगा कि अगर तेजपत्ते का इस्तेमाल आप करके डायरेक्टली अपने छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उसे भी खत्म कर सकते हैं, नहीं है तो आप
कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्रश कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है कॉटन आप कोई भी ले सकते हैं या कपड़े का भी ले सकते हैं, या फिर नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें मच्छरों को भगाना है, तो मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल करने वाले, आपका यूज कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें शेयर करती जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि इस रेमेडी को आपको एक ही चीज़ कर सकते हैं। इसका आपको कॉकरोच को भी भगा सकते हैं, मच्छर को भी भगा सकते हैं, चूहे को भी भगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बाती बनाने का यहाँ पे लंबा प्रोसेस कर दिया है। तो देखिए इसे अच्छी तरीके से कॉटन को फैला देंगे। गोल गोल आला बनाएंगे तो गोल बना सकते हैं, लंबे बना सकते हैं, आपकी मर्जी जैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे लंबी बाती को बनाया है और एक यहाँ पे मैं गोल बाती भी बनाऊंगी दोस्तों। अब इसका इस्तेमाल मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। उससे पहले अभी देखिए हमारे पास मिक्सचर बहुत सारा है। तो आप चाहें तो अगर आपके घर में चूहे हैं तो चूहे को भगाने का भी एक तरीका बता देती हूँ दोस्तों। आप इसी मिक्सर में आप कुछ भी नहीं करना, अलग से कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लेनी है, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास जो गूँथा हुआ आटा है तो आटा आप ले सकते हैं, इसकी जगह पे ब्रेड है, बिस्किट है, वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा बताऊँ तो मुझे आटा लगता है, क्योंकि इसमें ना बहुत आसानी से हम रेमेडी भी बना सकते हैं, साथ ही साथ इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चूहों को ना दूर से देखने को पता चलेगा और ना ही कि अंदर स्मेल आएगी, लॉक हो जाती है, जिससे कि वो खाते हैं, ज़रूर ही खाते हैं। तो फिर जाते बहुत ही अच्छी तरीके से, इसलिए हम इसका इस्तेमाल आटे से करूँगी। थोड़ा सा मिक्सर इसके अंदर मैं आटे का 3 टुकड़े कर लूँगी और आटे के अंदर मिक्सर को डाल दूँगी। एकदम बढ़िया तरीके से टॉफ़ियों के साइज हम इसे बना देंगे, कोई भी इसकी स्मेल बाहर नहीं आएगी। अगर बाहर नहीं आएगी तो बहुत तेज से दूर से ही भाग जाएंगे, इसके आसपास घूमते रहेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। तो इसलिए हमें बंद करके ही इसे केयरफुली बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो हमें बाहर चीज़ें टच होती है ना, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। इसलिए मैंने आपको सिर्फ 2 बॉल या 3 बॉल बनाने को बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 बॉल बना रही हूँ। आप इसका ज़्यादा से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा चूहे हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कम है तो कम बना सकते हैं। जैसा मैं मिक्स कर इसमें मटेरियल ये बचा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा बचा है तो और एक मैं गोल बाती बना लूँगी दोस्तों, और इसको बढ़िया तरीके से पैक कर दूँगी। और इसे ना क्या करेंगे, जैसे आपको घर में वार्डरोब है, कपड़ों की जो है अलमारी है, मतलब कॉकरोच जो यहाँ पे रहते हैं, वो बॉल को आप डाल सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है कि पेपर लपेट दीजिए या फिर किसी कॉटन के अंदर बॉल को डिप कर दीजिए, चाहे कॉकरी एरिया हो या फिर आपको कुछ भी वहाँ पे लगता हो। कॉकरोच हैं, उसकी स्मेल से ना कॉकरोच चले जाते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो भी चले जाते हैं मच्छरों के लिए। तो देखिए आपको लेना क्या है, आपको 1 दिया 2 दिया ले लेना है। आप चाहें तो बेकार पड़े हुए बर्तन ले सकते हैं, दीपक ले सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल आपको एक दिन में नहीं करना है, इसे चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम 2 चम्मच करीब यहाँ पे दिए ले लेंगे, दिए में, और यहाँ पे कटोरी में हमें लेना है। तो देखिए हम साइड में कर लेंगे यहाँ पे कटोरी, और 1 दिया को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एक दिन में पूरी बाती खत्म कर देनी है। आपको सिर्फ रूम में इसे जलाकर 10-20 मिनट के लिए रूम को बंद कर दीजिए। आप देखेंगे सारे कीड़े जो होंगे ना, वो अपने आप रूम से निकल जाएंगे। और इससे 10 मिनट के बाद बंद करके रख दीजिएगा, नेक्स्ट डे फिर जला कर रखिएगा। इसके तरीके से काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। और अगर आपका ओपन एरिया है तो आप यह पूरा जलाना, बहुत ज़्यादा बड़ा घर में होता है तो जैसे मैं खुद बताऊं अपना, मेरा पर्सनली बहुत ही बड़ा डेली एकदम चला जाता है, जिससे कि कोई मुझे महंगा नहीं लगता है, क्योंकि मैं वैसे तो विक्स फ्री में लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे तो कॉइल्स रिफिल्स होती है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता लगता है और हेल्दी लगता है। बॉडी में सांस थ्रू अंदर जाएगा ना तो वो हमें फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि बदलते मौसम में ना हर घर में सर्दी खांसी रखी रहती है। विक्स का हाफ हमारे थ्रू जाने के लिए बॉडी पे अमेजिंग रिजल्ट वाली देने वाली जो विक्स होती है ना, आप इसे ट्राई करते रहते हैं तो वो आई होप कि बची होगी। तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ मिलूंगी दोस्तों। तो देखिए जब तक हमें नहीं, यहाँ पे दोनों बाती को मैं अच्छी तरीके से जलाकर, जहाँ पे आपको ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं। और जो हमने चूहे की दवा रखी है, तो चूहे जहाँ पे एरिया पे ज़्यादा आते रहते हैं तो आपको वहाँ पे एक गोली को रख देना है। और इसे देखिए हमने दिए को अच्छी तरीके से जला दिया है। जलाने के बाद आपको हर उस जगह पे आपको रख देना है जहाँ पे भी लगता है कि मच्छर आने की, जैसे मेन खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, वहाँ पे अक्सर मच्छर शाम के समय आते ही भन 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 करने लगते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रख देना चाहिए। तो आई होप कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मैं जब तक आपको कर रही हूँ तब तक फटाफट से कमेंट में बताइए तब तक कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ दोस्तों। तो देखिए हमने दिए को अच्छी तरीके से जला दिया। इसकी जो अरोमा निकलती रहती है वो चूहों पर या फिर कॉकरोच पे या फिर मच्छरों पे ज़्यादा काम करती रहती है। तो आप ऐसे जला कर दिए हर उस जगह पे रख दीजिए, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हों, पढ़ाई करते हों, तो वहाँ पे भी वह काम करता है।
तो देखिए हमारी जो वीडियो है ऐसे नए नए ट्रिक्स नए नए रेमेडीज मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।